अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान। खसफा 7 टीवी न्यूज़ इंडिया चैनल में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर। आज हल्के भोलकपुर बांग्लादेश मार्केट की जानिब से, क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से और बीआरएस की जानिब से आज एक पब्लिक मीटिंग लगाई गई है, जिसमें मेहमान खुसूसी मुठा जयसीमा साहब, यूथ लीडर, एमएलए साहब के फर्जन, वो मेहमान खुसूसी थे। और यहाँ पर कुछ कपड़े मार्केट के कुछ प्रॉब्लम्स थे, उनको बताया गया। कपड़े मार्केट भी इससे पहले भी 2018 में भी मुठा गोपाल साहब की तरफ थे, आज भी मुठा गोपाल साहब की तरफ है। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, अब्दुल रहीम साहब का, अत्तू भाई का, ख्वाजा भाई का, सी उमर साहब का, पांडू साहब का, तमाम का खैर मकदम और शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पे मैं इतना ज़रूर कहूँगा, आपका कीमती वोट सोच समझ के आप कार के निशान को दीजिए। ये कांग्रेस वालों के बहकावे में मत आइए। कांग्रेस देखिए, अब ये पूरी जमावा धई है, ये जमावा धई है, इसको फोड़ने की कोशिश मत कीजिए। अब कांग्रेस वाले आएंगे, 2 साल जमने में लगेगा, 1 साल खाने में लगेगा और 1 साल लड़ाइयों में लगेगा। तो मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि केसीआर साहब एक सेकुलर आदमी है, उनको गवर्नमेंट चलाना, किस तरीके से एडमिशन चलाना उनको अच्छी तरीके से मालूम है। तीसरी मरतबा आवाम से अपील है, वह दर्दवाना अपील है, केसीआर साहब के हक़ में वोट दीजिए, कार के निशान को वोट दीजिए, कामयाब बनाइए। ये खूनी कांग्रेस, हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, शहीद कर दी गई, हमारे जो मुसलमानों को दिल को ठेस पहुंचाया, हम उसकी तरफ कैसा जा सकते हैं बताइए। ये पी नरसिम्हा राव कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था, उसी की सदारत में हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। आज मस्जिद अक्सा के लिए हर मस्जिद में दुआएं दे रहे हैं, उसी तरीके से केसीआर साहब के हक़ में भी दुआएं दे रहे। केसीआर साहब, मैं दावे के साथ करता हूँ, वो सेकुलर आदमी है। मैं और भी एक दावा करता हूँ, जो रेवंत रेड्डी है, उसकी चड्डी, उसके अंदर चड्डी आरएसएस की है और आरएसएस की लॉबी पे काम कर रहा। ये कांग्रेस हमारे को कई सालों से छुरा भोगती आई, अभी एक छुरा मत लीजिए। आप अपना कीमती वोट सोच समझ के कार के निशान को दीजिए और यहाँ से मुठा गोपाल साहब को भारी मेजॉरिटी से जिताइए। इससे पहले भी भारी मेजॉरिटी से जिताए, आज भी भारी मेजॉरिटी से जिताइए। मैं दर्दवाना अपील है, फजर के साथ 30 तारीख के दिन गैयूर मुसलमानों से मेरी अपील है कि 30 तारीख के दिन फजर पढ़ के आप वोट दे के, वोट पहले अव्वल वोट दे के कार के निशान पे, ये कांग्रेस के धोखे मत आइए। कांग्रेस हमारे लिए कुछ नहीं करी। मैं एक शेर बोल देता हूँ, कांग्रेस की क्या पहचान, नंगा भूखा हिंदुस्तान। हमारे को नंगा करने में और भूखा रखने में, हम खास करके मुसलमानों को भूखा रखने में कांग्रेस का बड़ा रोल रहा, कांग्रेस का बड़ा वो रहा। हमारी मस्जिद भी तोड़े ये लोग, हमारे को कई ज़माने से 60 साल से हमारे को पीठ में खंजर भोगते आए। बीजेपी पेट पे खंजर भोगते आई। बीजेपी हमारे सामने वाली पार्टी है, आप अपोजिशन में आमने सामने रहती है मुसलमानों के, और पीछे से कांग्रेस खंजर भोगती है। हमारे को अगर साथ देने वाला है तो सेकुलर कायद केसीआर है, तीसरी मरतबा उनको मुख्यमंत्री बनाइए, यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाइए। ये तो हमारी सेमीफाइनल की लड़ाई है, हम उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाना चाह रहे हैं। हम पर अब इंशाल्लाह ये जीत के ये लड़ाई, इंशाल्लाह हम उनको प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई मोदी से और कांग्रेस से हम लड़के इंशाल्लाह, हम जैसा जिस तरीके से तेलंगाना में एडमिशन चलाए, अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत का इसका नाम, पूरा नाम केसीआर है। केसीआर की क्या पहचान, रोटी कपड़ा और मकान। केसीआर की क्या पहचान, रोटी कपड़ा और मकान। जैसा मैं सारे मुसलमान भाइयों से ये दरमाना अपील करता हूँ कि केसीआर साहब के हक़ में अपना कीमती वोट देके कामयाब बनाइए, क्योंकि आज असदुद्दीन अवीसी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब भी बेबाक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। आज उलमा इकराम, दानिशमंदा, मुसलमानों के दानिशमंदा भी केसीआर साहब के साथ है। क्यों साथ है? कि वो सेकुलर है। एक आंख अगर हिंदू है तो एक आंख मुसलमान है केसीआर साहब की। केसीआर साहब हज़ारों काम मुसलमानों के कराए हैं, शादी मुबारक कराए हैं, कल्याण लक्ष्मी, हिंदुओं को अगर कल्याण लक्ष्मी कराए तो मुसलमानों को शादी मुबारक दिए, जो इंसाफ से आधा % बराबर दिए। उसी तरीके से पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, हर पेंशन भी केसीआर साहब बाबागी से दिए हैं। और भी मैं उम्मीद करता हूँ 400 रुपये सिलेंडर कांग्रेस का झूठा वादा नहीं चलेगा, जो 500 रुपये सिलेंडर और 6 स्कीमा जो उन्होंने निकाले हैं और माइनॉरिटी कन्वेंशन का जो निकाले हैं, ये झूठे वादे फरेबी है। उनके ऊपर भरोसा मत कीजिए। कांग्रेस वाले देखिए,
यहाँ पर सीधा सीधा KTR साहब को ही कुछ भी है तो शिकायत यहाँ का यहीं हैदराबाद में कर ले सकते, KCR साहब यहीं रहते हैं। अब या कि कांग्रेस को वोट दिए तो सीधा दिल्ली जाना, उनको जाना, फिर चार जने चीफ मिनिस्टर के दावेदार, फिर 4 जने में से उन्होंने 1 साल करेंगे, इन्होंने 1 साल करेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन बने हुआ है, एक अच्छा माहौल है, गंगा जमुना तहजीब का एक अच्छा माहौल है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई। चार मीनार की एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। चार मीनार जब बनाया गया तो चार मीनार एक मुसलमान का है, एक हिंदू का है, एक क्रिश्चियन का है, एक सिख का है, और चार मीनार एक ही जगह बना है। इसका मतलब यूनाइटेड चार मीनार है। तो चार मीनार चार तरीके का आज से नहीं, 400 साल से हम लोग मिलजुल के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम मिलजुल के हम आपस में है, भाई भाई। ये गंगा जमुना तहजीब है, इसको मत तोड़िए, मत ख़राब करिए। मुसलमानों चंद पैसों के वास्ते मत बिकीजिए। KCR साहब के हाथ मजबूत कीजिए। आप सोचिए, अच्छा सोचिए। यहाँ पर उलमा इकराम, जितने तेलंगाना के बड़े बड़े उलमा इकराम दानिशमंद है, सब KCR साहब की तरफ है। यहाँ तक कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब भी कांग्रेस तो बहुत बनाने की कोशिश करी, इसलिए दोनों खुला ऐलान करिए, नए मामू से नकटा मामू सही, बिल्कुल मामू तो है हम। इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल असद साहब की बात सुन रहे हैं, हम मिल के चल रहे हैं, हम मिल के चलेंगे इंशाल्लाह। ये पिछले 5-4 साल में भी मिल के चले, TRS MIM आज भी मिल के है, कल भी मिल के रहेंगे इंशाल्लाह। लोग बोलते रहते, लोगों का क्या है बोलना, मगर कांग्रेस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये 6 स्कीमा माइनॉरिटी कन्वेंशन चुप तो भी निकाले हो, चुप तो भी गैर ज़रूरी। ये लोगों पे भरोसा कौन करेगा ये बताइए। KCR साहब पे तो भरोसा कर सकते, उन्होंने एक अच्छी गवर्नमेंट दिए, कर्फ्यू नहीं दिए, हमारे को अमन में रखे, चैन में रखे, सुकून में रखे। हम 50 लाख भी कहीं भी ले जा सकते, ला सकते। हमारी बहन बेटी आराम से 2 बजे रात को भी आराम से जाके आ सकती। हमारे खाने पे भी कोई पाबंदी नहीं है दूसरे स्टेटों में, ये खाना, ये नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हमारी शरीयत में भी इंटरफेयर कर रही है BJP, ये कानून ला रही है, वो कानून ला रही है। हमारी शरीयत में कई को कानून है, हमारा कानून बने हुआ है, कई ज़माने से हमारा फॉलो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए, सो वो कानून हमारा आज तक भी बनते है, क़यामत तक वही कानून को हम फॉलो करेंगे। हमारे कानून में इंटरफेयर होने की क्या ज़रूरत है, हमारे इस्लाम के बातों में इंटरफेयर होने की क्या ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी को। हम भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी की दूसरी शाख है ये कांग्रेस, ये शाखों को हम ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। हम भारी मेजॉरिटी से KCR साहब को जिताएंगे। हमारा वादा है, हमारे मुसलमान भाई का वादा है कि हम KCR साहब को वोट देंगे, क्योंकि दानिशमंद ये सब जितने भी मुस्लिम स्कॉलर से बड़े बड़े, जजेस से बड़े बड़े, क्यों KCR साहब को सपोर्ट कर रहे हैं लोग। दानिशमंदी है लोगों के पास, दूरअंदेशी है। अब चंद आदमियाँ रहते मुसलमान जो रेवंत रेड्डी के साथ दे रहे, खाकी चड्डी है बोल के बोल दिए तो कुछ ना कुछ है बोल के ही बोल रहे ना। तो अगर नहीं रहता तेरे पर इल्ज़ाम नहीं लगता, तो है, तू कुछ ना कुछ है, तू BJP से इन्वॉल्वमेंट है, खाकी चड्डी RSS से तो इन्वॉल्वमेंट है। रेवंत रेड्डी समझा दे रहा हूँ, बड़े बड़े बातें मत कर, नहीं तो तेरा भी घर तोड़ने के वास्ते हमारे को टाइम नहीं लगेगा। तो 3 दिसंबर के दिन दिखेगा नहीं तो तेलंगाना में, तो वो रहा ना गवर्नमेंट बनाता हूँ बोल के, अरे तेरी गवर्नमेंट नहीं बनती, तो खाली 20-25 MLA तो जिता के बता, गवर्नमेंट का सपना देखना छोड़ दे रेवंत रेड्डी। अरे कांग्रेस वाले चमचो, सीधे हो जाओ, आज भी वक्त है तुम्हारे को, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, आ जाओ BRS में, आ जाओ कार में बैठ जाओ, हम तुम्हारा वेलकम करेंगे, AC डालेंगे तुम्हारे को हम बिठा के, आ जाओ हमारे पास, हम सब एक जगह है। इंशाल्लाह कामयाबी कामरानी होंगी इंशाल्लाह। हम 3 दिसंबर को भारी जश्न मनाएंगे, हम मुठा गोपाल मुठा जयसिम्हा के साथ, सब हमारे भाइयों के साथ इंशाल्लाह। तेलंगाना में भी फिर तीसरी मरतबा परचम लहराएंगे, गुलाबी परचम लहराएंगे। और हमारा तीसरी मरतबा ये परचम लहराने का मकसद ये है कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाए, मोदी को हराएंगे इंशाल्लाह। हमारा लक्ष्य वही रहेगा। अब हमारा सेमीफाइनल की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, आने वाले फाइनल की लड़ाई नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे, जो देश को लूट रहा है, जो नोटबंदी के नाम पे दुनिया का स्कैंडल करा, GST के नाम पे दुनिया का स्कैंडल करा, इतने बड़े बड़े स्कैंडल हैं नरेंद्र मोदी के। क्योंकि वो कैसा बोलते हो, BJP में जो गया उन्हें गंगा नहा लिया, उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाते। दूसरे पार्टियों में है तो उसका एलिगेशन लगाते, ऐसा नहीं लगाना है। हम सब मिल के इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी को और ये फ़िरका परस्त कांग्रेस को हम हरा के बताएंगे। हमारे को देखिए भाई, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान के वोट विनिंग फैक्टर है। तेलंगाना में ख़ास करके
हर जगह पे विनिंग फैक्टर है। और मुशीराबाद में भी विनिंग फैक्टर वोट मुसलमानों के, ये लोग मुसलमानों को ख़राबा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि वोट ले लिए तो सीधा सीधा अगर कांग्रेस को आप अगर वोट डालेंगे तो सीधा सीधा बीजेपी का फ़ायदा होगा, बीजेपी के कैंडिडेट का फ़ायदा होगा। ना तुम जिता सकेंगे कांग्रेस को, तुम सीधा सीधा बीजेपी को जिताएंगे। इसलिए मेरी बात मानिए भाई, ये बहुत नाजुक मौका है। हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के वास्ते भी दुआ गो है, अल्लाह उनको खैर से, आबाद से उनका देश उनको मिल जाए। कई ज़माने से अपने लड़ रहे हैं, मस्जिद अक्सा अल्लाह क़ायम रखे क़यामत तक, ये हम सब की दुआ है। आखिर दौला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।